प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है लाइट का चैप्टर। उस लाइट के चैप्टर में मैंने आप लोगों को दर्पण के बारे में बता दिया था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है और उसके बनाने की कौन कौन से नियम है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो मैं पूरी तरह से 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग किरण आरेख बनाना सीख जाएंगे। ये मेरा 100% गारंटी है। आप केवल पूरी वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के मुख्य 3 नियम हैं। तो पहला नियम देखिए क्या है आपका, फर्स्ट, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो देखिए कैसे, ऐसे अवतल दर्पण हम बना लें। ये देखिए आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया P। यहाँ मान लेते हैं इसका क्या है, ये फोकस F है और यहाँ मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसको हम क्या मान लेते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण ऐसे आएगी तो जब ये अवतल दर्पण से, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण से जब परावर्तन होगा, मतलब ये जब लौटेगी किरण तो कहां से होकर जाती है, ऑलवेज फोकस से होकर जाती है। कहां से, ये क्या है, मुख्य फोकस है। यहां से ही ये लौट कर जाएगी, दूसरे स्थान से नहीं जाएगी। जब ये समांतर आएगी तब के लिए इस कंडीशन को याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो चलिए हम दूसरे कंडीशन के बारे में जानते हैं। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल है, यानी इसी का व्युत्क्रम है। क्या, यदि किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं। देखिए ऐसे ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्लियर, अब ये इसका कौन सा अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये ध्रुव P हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस और ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। एक बात आप याद रखिएगा कि जो ये फोकस दूरी होती है वक्रता केंद्र की आधी होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए एक किरण हम लेते हैं जो कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर। यहाँ से हम एक किरण लेते हैं, ये किरण कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है फोकस से होकर। जब ये अवतल दर्पण से परावर्तित होकर लौटेगी तो कैसे लौटेगी, देख रहे हैं ना, ये मुख्य अक्ष से इस तरीके से ये लौट जाएगी। तो देखिए जब ये समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी परावर्तन के पश्चात, लेकिन जब फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, ये समांतर निकल जाएगी। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, अगर एक आपको आ गया तो दूसरा नियम आपको याद हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो मेरी गारंटी है कि आपको किरण आरेख बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। तीसरा नियम देखिए,
तीसरा नियम बहुत ही इजी है। तो देखिए तीसरा नियम है क्या, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे आपका क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ध्रुव P। ठीक है, ये पोल है ध्रुव, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस, और ये क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र C से होकर अगर कोई किरण यहाँ से ऐसे जाएगी, जब देखिए आपने देखा था कि फोकस से होकर किरण गई थी तो समांतर लौटी थी, लेकिन वक्रता केंद्र से होकर के अगर कोई किरण जाएगी तो जब यहाँ से परावर्तन होगा तो उसी मार्ग से ये वापस लौट के भी आएगी। यही आपका तीसरा नियम है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे बनता है दिखाते हैं आपको। किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम कम से कम 2 किरणों को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, जब पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसके लिए 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन यहाँ हम बनाते हैं और दूसरा कंडीशन हम इस तरफ बनाते हैं। ठीक है, अनंत के लिए, केवल अनंत के लिए 2 कंडीशन बनते हैं। तो देखिए अनंत के लिए पहला कंडीशन क्या है, ये कि अगर किरण, पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं और एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और इसका मुख्य अक्ष यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका ध्रुव है P, यहाँ भी आपका ध्रुव क्या है P है। ठीक है, ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है और ये भी आपका क्या है मुख्य अक्ष है। क्लियर, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये भी क्या है अवतल दर्पण। तो देखिए अगर जो वस्तु रखी गई, कहाँ पे रखी गई है वस्तु, अनंत पर रखी गई है, यहाँ कहीं पर ये वस्तु रखी गई है, तो यहाँ वस्तु से तो ढेर सारी किरणें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 किरणों को लेते हैं, एक यहाँ पे आप फोकस और यहाँ पर क्या कर ले वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसका ये फोकस और यहाँ पे इसका ये वक्रता केंद्र, वस्तु यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलिए तो देखिए जो किरण हम ले रहे हैं यहाँ से, एक किरण ऐसा है कि जो यहाँ से चल रही है, फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है, जब ये फोकस से होकर के आएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी किरण। ठीक है, और एक दूसरी किरण लेते हैं हम, जो कहाँ से होकर आ रही है, सपोज करिए कि ये कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, या ऐसे ये वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है किरण, और जब ये वापस में लौटेगी तो देखिए ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, अब ये कटा कहाँ पे, लौटते समय यहाँ इस बिंदु पर। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है, ये जो तल है इसको हम कहते हैं फोकस तल। पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था, नहीं भी बताया होगा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि फोकस तल क्या होता है, कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके अभिलंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ये जो प्रतिबिंब का आकार है ये बिंदु के जैसा है, और जब बाईं तरफ बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा है, फोकस तल पर बनता है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में देखिए, अगर वस्तु जो अनंत पर रखी गई है वहां से अगर किरणें जो चल रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, चाहे 1 किरण हो, चाहे 2 किरण हो, चाहे 3 किरण, हम कितने भी किरणों को ले लें। चलिए हम यहाँ से
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को लेते हैं। ये किरणें जब आपस में यहाँ देखिए टकरा करके वापस लौटेंगी परावर्तन के पश्चात, तो देखिए ये कहाँ से होकर जाएंगी, ये सभी किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जब देखिए दोनों किरणें अनंत से आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी, लेकिन ये आपस में समांतर थी, तो फोकस तल पे बना। ठीक है, और यहां क्या हुआ, जब दोनों किरणें क्या हो रही थी, अनंत से आ रही थी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर थी। यहां मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, आपस में समांतर है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो फोकस पर बनेगा। कहां से आएंगी, अनंत से। और जब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी लेकिन आपस में समांतर होंगी, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस तल पर बनता है। ठीक है, अगली स्थिति को हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है।